Hello friends, welcome one and all in my YouTube channel Vandana's Tutorial. Today we are going to study the 1.1 chapter of Standard 8, A Time to Believe. This poem is written by B.J. Morbidzer. In this poem, the poet says, to believe is to know that every day is a new beginning. हमें ये विश्वास करना है कि हर दिन जो है वो एक नया बिगनिंग होता है. हर दिन जैसे नया सूरज उगता है, नया दिन होता है, हमारी आशाएं और हमारी उम्मीदों को भी हमें न्यू रखनी है, उसे भी ज़िंदा रखना है. इज़ टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. हमको ये विश्वास करना है कि जो मिरेकल्स है वो इसी दुनिया में होते हैं. मिरेकल्स मतलब जो चमत्कार होते हैं, जो हम सोचते हैं कि जो नहीं होगा, लेकिन वो भी चीज़ें इस दुनिया में होती है. इस बात का हमें विश्वास रखना है. और हमें यह भी विश्वास करना है कि जो ड्रीम है, हमारी जो लाइफ में जो हमने ड्रीम देखे हैं वो सच में पूरे होते हैं. इस तरह नहीं कि आज हमने जो सपने देखे वो हमारे पूरे होंगे ही नहीं. ये नहीं है. हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे. इस बात पर भी हमें विश्वास रखना है. टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स. अब जो एंजल्स होते हैं वो हम देख नहीं पाते, लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि एक दिन हम एंजल्स है उसे देख पाएंगे. हम उसे देखेंगे. कहाँ देखेंगे? क्लाउड्स के बीच में वो डांस कर रहे हैं. हमको ये बिलीव करना है कि टू बिलीव इज़ टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. जो एंजल्स हैं, जो जिसे हम नहीं देख पाते, उन्हें भी हम देखेंगे. कहाँ? क्लाउड्स के बीच में डांस करते हुए. To know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. हमें स्टारडस्ट का मतलब है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी. जो मैजिकल क्वालिटी के जो वंडर्स है, जो चमत्कार है, वो हमें देखने हैं. जो विजडम है, जो इंसान ने जो विजडम किया है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, वहाँ से वो मैन है आज मून तक पहुँच चुका है. उसकी ये विजडम पे ये जो मून उन्होंने जब विश्वास किया, ये तो आज वो मून तक पहुँच पाने में सफलता प्राप्त की है. टू बिलीव इज़ टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट. हमें विश्वास करना है कि हमारी जो नर्चरिंग हार्ट है, यानी कि जो हमको जो पीपल, जो लोग, जो पर्सन्स हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हमारी केयर करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हमें वैल्यू करना है. वो हमारी लाइफ में हमारे लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है, इस चीज़ को हमें वैल्यू करना है. इस चीज़ पे हमें विश्वास करना है कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत वैल्यूएबल है. जो द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज, बच्चों की जो आईज होती है उनमें कोई छल कपट कुछ भी नहीं होता. वो कैसे होती है? इनोसेंट होती है. और एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. एजिंग हैंड मतलब क्या? जो ग्रोइंग पीपल है, जो बड़े बूढ़े जो लोग हैं, उन्होंने जो काम करते करते उनके जो हाथ है वो कैसे हो चुके हैं. अगर वो हम देखेंगे आज उनके हाथों को, तो उनकी जो हाथों में जो लाइनें होगी, जो उनके हाथों में रिंकल्स होंगे, वो उनकी हाथों की सुंदरता है. वो हमको ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना काम किया है और कितने आगे बढ़े हैं. इस बात पे हमें विश्वास करना है. और फॉर इट इज़ थ्रू दियर टीचिंग्स वी लर्न टू लिव. उन्हीं की टीचिंग्स के वजह से आज हमने प्यार करना सीखा है, आज हमने केयर करना सीखा है. आज बच्चों की यहाँ पर जो नर्चरिंग हार्ट के बारे में बताया कि यानी कि वो पर्सन जो हमारी केयर करते हैं, बच्चों की आंखों में जो इनोसेंसी होती है उसके बारे में बताया है. बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके जो हाथों में रिंकल्स है, उनकी जो हाथों की खूबसूरती है वो बताया है. ये सब चीज़ें हमको क्या सिखाता है कि हमको लाइफ में लव करना सिखाता है. टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. हमें ये विश्वास करना है कि हमें इतनी स्ट्रेंथ है, हमें इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. बट हमें ये विश्वास रखना है, ये बिलीव करना है, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे. अगर हम अपने में बिलीव करेंगे कि हमारे में स्ट्रेंथ है, हमें में इतनी हिम्मत है, तो आज हम पहाड़ों को तोड़कर भी रास्ता निकाल सकते हैं. अगर हम पे विश्वास ही नहीं है कि हमारे में करने की क्षमता है, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. When it is time to pick up the pieces and be again,
अब जो यहाँ पे जो फिर फ्रेज दिया है, पिकअप द पीसेस एंड बिगिन अगेन, इसका पिकअप द पीसेस का मतलब क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती है जिससे हम पूरी तरह से शैटर्ड हो जाते हैं, जिससे हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन उन सभी हादसों को पीछे रखते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमारी लाइफ को हमें नॉर्मल तरह से हमको जीना है। तब हम कब कर पाएंगे ये? अगर जब में विश्वास है कि मैं कितने भी बड़ी दुख हो, कितने भी बड़े मुसीबत हो, मैं उन सबको सामना करके मैं अपनी ज़िंदगी को वापस अच्छी तरह से जी सकता हूँ। ये चीज़ हमें हमारे अंदर विश्वास रखनी है, तभी हम ये कर पाएंगे, वरना हम ये नहीं कर पाएंगे। To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is a time to cherish it. हमको ये विश्वास रखना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ में क्या है? गिफ्ट है। ये जो हमको ज़िंदगी मिली है, ये हमें गिफ्ट के तौर पर मिली है। इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, इसे हमें खुलकर जीना है। और इस ज़िंदगी में हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, हमारी मेहनत है, हमारा नसीब है। हम अकेले नहीं हैं। और इस तरह की लाइफ को हमें गिफ्ट समझकर हमारी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, ना कि हमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है कि हम थोड़े से दुख आए, हमने जीना छोड़ दिया, हम दुखी होकर लाइफ को अपनी स्पॉइल करने बैठ गए। हमें ये सब नहीं कर। To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. ये हमें विश्वास करना है। हमको क्या विश्वास करना है? कि जो हमारी ज़िंदगी में अभी बहुत सारे वंडरफुल सरप्राइजेज होने वाले हैं, दे आर जस्ट वेटिंग टू हैपन, यानी कि वो जो सरप्राइजेज है, जो चमत्कार है, वो हमारा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो चमत्कार है, वो सरप्राइजेज है, हमें कब होगा? जब हम ये विश्वास करेंगे कि हमें सरप्राइजेज मिलने वाले हैं। अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि हमें कोई सरप्राइजेस, कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये विश्वास करोगे, ये सरप्राइज होगा कि आज सपोज़ आप समझ रहे हो कि आज हमें शायद बर्थडे पार्टी के कोई सरप्राइजेस मिल जाए। अगर आप में विश्वास ही नहीं है, आप कुछ सोचोगे भी नहीं कि हमें सरप्राइज़ करने वाला है बर्थडे पे, तो हमें कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको विश्वास है कि शायद कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा होगा जो हमें बर्थडे पर सरप्राइज़ देगा, तो हमारा शायद हमें कोई सरप्राइज़ मिल जाए। बट हमें इसके लिए हमें विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ़ वी ओनली वी बिलीव। और जो हमारी होप्स है, जो हमारी ड्रीम्स है, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, वो सारे सपने, जो सारी आशाएं हम पूरी कर सकते हैं। कब हम पूरी कर सकते हैं? अगर जब हम विश्वास करेंगे कि हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे कि हम कर सकते हैं, तो हम उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब हमें विश्वास ही नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, ये हमसे होगा ही नहीं, तो हम उसके लिए पाने की मेहनत भी नहीं करेंगे, उसके पाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर जब हम कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो जो सपने हैं, जो वो ड्रीम्स है, जो हमारे होप्स है, जो उम्मीद है, तो वो कभी भी पूरी नहीं होंगे। अगर आपके ये ड्रीम है कि आप अगर आगे बढ़कर डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इसके लिए आप पे पहले विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हाँ, मैं इंजीनियर बन सकती हूँ। और अगर जब आप में विश्वास है, तो आप उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करोगे, पूरा जी तोड़ कोशिश करोगे, तब आप में का ये जो सपना है, जो ये उम्मीद है, वो पूरी होगी। लेकिन जब आप में कोई सपना ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो आप कुछ मेहनत नहीं करोगे, तो आप कभी डॉक्टर बनोगे भी नहीं। तो इसीलिए हमें ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम हमारे सपने, हमारी आशाएं, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। यानी कि जो भी सब कुछ करना है, वो क्या है? हम में विश्वास है। इंसान के अगर अंदर विश्वास होगा, तो वो ज़िंदगी में बहुत से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी चुनौतीपूर्ण हादसे जो है, वो भी इजीली
पार कर सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो वो ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता है। तो इसी पोम में B.J. मॉर्बिडजर ने यही बताया है कि ये जो टाइम है वो कैसा है, विश्वास करने का है। अगर विश्वास है तो सब कुछ होगा, अगर विश्वास नहीं है तो ज़िंदगी में हम कभी भी कुछ भी कर नहीं पाएंगे। थैंक यू। इसके आगे वाले वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड मीनिंग्स करेंगे।